हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप मैच के रंग में डालने वाले भंग के हवाले से। बारिश के बाद एलिमिनेटर 2 मैच के लिए ग्राउंड खुश करने का अमल जारी है। निकासियात के लिए वासा की 2 मशीनें स्टेडियम में फाल हैं। डायरेक्टर पीसीबी नदीम खान, मार्कोर्स के मेंटोर मिसबाउल हक, क्यूरेटर टोनी हैम्बिंग ग्राउंड में मौजूद हैं। पिचेस का भी जायजा लिया जाने लगा है और ग्राउंड स्टाफ आउटफील्ड से निकासी आप में मसरूफ है। मार्कोर्स और यूएमटी मार्कोर्स की टीमें इकबाल स्टेडियम पहुंच गई हैं। अपडेट कर रहे हैं कि बारिश के बाद एलिमिनेटर 2 मैच के लिए ग्राउंड खुश करने का अमल जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। टाउन चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर 2 के मैच में यूएमटी मार्कोर्स और नूरपुर लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिल है, लेकिन फैसलाबाद में होने वाली तेज बारिश के बाद जो आउटफील्ड है वो अभी भी गीली है और यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है टोनी हैम्बिंग की क़यादत में, जो कि क्यूरेटर है, ऑस्ट्रेलिया से आए थे और पिचेस भी उन्होंने बनाई है, उनकी क़यादत में यहाँ पर मौजूद हैं और ग्राउंड को खुश्क किया जा रहा है ताकि मैच मुमकिन हो सके। 2:30 बजे मैच का टॉस का टाइम था, लेकिन टॉस नहीं हो पाया और टॉस में भी अभी डिले है। ये आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो डायरेक्टर पीसीबी है नदीम खान, वो भी यहाँ पर मौजूद है और ग्राउंड स्टाफ जो है वो कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड को खुश्क किया जाए और पानी जो है निकाला जाए। ये अभी जो मैं गेट नंबर 5 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी पानी यहाँ पर मौजूद है और इस साइड से भी पानी अभी तक निकासी जो है मुमकिन नहीं हो पाई। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से निकासी जो उसको यकीनी बनाया जाए ताकि मैच जो बर वक्त शुरू किया जा सके। अगर मैच डिले होता है तो प्रॉबली ये मैच जो है इसके ओवर्स को कम किया जा सकेगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पानी मौजूद है, जबकि ग्राउंड स्टाफ मौजूद है, यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। इस साइड पर भी मौजूद है, जबकि दूसरी साइड पे ग्राउंड स्टाफ मौजूद है और पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। मशीनें मौजूद है, वासा की जो पानी निकालने की मशीन है वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उसकी जाने से भी पानी निकाला गया है और अभी भी पानी निकाला जा रहा है। 2:30 बजे का टाइम है, टॉस का टाइम था, लेकिन टॉस नहीं हो पाया, अब उसमें भी डिले है। तमाम आप मेरे में देख सकते हैं कि अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ट्राई किया जाए और मैच जो है वो यकीनी बनाया जा सके। पीसीबी की मुकम्मल कोशिश है कि जो भी सूरत हाल हो मैच ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर इकबाल स्टेडियम में। आज यूएमटी मार्कोर्स और नूरपुर लायंस की टीमें मद्दे मुकाबिला और ये जो मैच है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो टीम ये मैच जीतेगी वो 29 सितंबर को फाइनल मैच खेलेगी लेक सिटी पैंथर्स से। तो इस वक्त इकबाल स्टेडियम में आउटफील्ड को खुश करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है और मैच जो है उसको यकीनी बनाने की कोशिश। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बारिश के बाद अस्पताल दरिया बन गए। अलाइट अस्पताल 1 मेडिकल इमरजेंसी ओपीडी और ओवरफ्लो वार्ड के बाहर खड़ा पानी बारिश का मरीजों के लिए दोहरी अजियत बन गया। मरीज जिम्मेदार मेडिकल शोबा से वाबस्ता अफराद बारिश के पानी से गुजरने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। इमरजेंसी के बाहर इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है और स्ट्रेचर जो है वो तमाम के तमाम बारिश के पानी में भीग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है जी। खड़ा हुआ है, निकासी तो करवा रहे हैं ये। अच्छा, निकासी करवा रहे हैं, 1-2 घंटे तक हो जाएगी निकासी। जो गुजरना पड़ रहा है तो जो कुदरती पानी है ना, कुदरत की तरफ से बारिश हुई है, बेहतर इंतजाम हो तो बारिश का पानी निकल सकता फिर तो बेहतर इंतजाम है, अच्छा है, हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बारिश का अगर सीवरेज का निजाम बेहतर हो बारिश का पानी जो निकाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बारिश का पानी खड़ा और अस्पताल में खड़ा है, क्या कहेंगे? यार बहुत बुरा हाल है, पूरे अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, हर जगह पानी है यार, कोई इंतजामिया नहीं है, कोई सिस्टम। बिल्कुल सीवरेज का नाकस निज़ाम है जिसके सबब यहाँ बारिश का पानी जो है वो खड़ा है और जितने भी तीमारदार हैं या मरीज़ हैं उन्हें इस बारिश के पानी में से जो है वो गुजर के अंदर जाना पड़ रहा है। कोई मरीज दाखिल है आपका जी? हाँ जी, मरीज दाखिल है आपका? हाँ जी, मरीज दाखिल है। बारिश का पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है यार, हमारी गाड़ी भी आगे टूट गई, अगला बम्पर टूट गया गाड़ी का, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में पानी है। तो किधर से आए हैं? मैं हाफसाबाद से आया हूँ, मेरा नाम आमिर है। हाँ, मेरा नाना दाखिल है इधर। जी बिल्कुल, ये ओवरफ्लो वार्ड है, मेरे कमरे देख सकते हैं, यहाँ पे मरीज दाखिल हैं जिसके वजह तीमारदार या मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद है या जो मरीज़ हैं उन्हें इस वार्ड में जाने के लिए जो है वो बारिश के पानी में से गुजरना पड़ रहा है। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद आपको बताएं कि शहर में तेज बारिश के बाद धूप भी निकल आए, ताहम नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। अब्दुल्ला पुल भी बारिशी पानी की जद में राहगीरों को मुश्किलात दरपेश हैं। इस वक्त अब्दुल्ला पुल पर बारिशी पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में जो है वो मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद जो अब है वो सूरज भी निकल चुका है, मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त शहर फैसलाबाद के कई इलाके
جو ہے وہ زیر آب ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ واسا کا کئی جگہ عملہ پہنچ چکا ہے اور جو نکاسی آب ہے اسے بحال کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ مین عبداللہ پل ہے. میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ میرے جو ہے وہ بائنی جانب جو ہے وہ واسا کی گاڑیاں موجود ہیں, کام جو جاری ہے. اور اسی طرح بالکل اس سے اگلی جانب جو ہے وہ واسا کی جو ہے ایک اور گاڑی موجود ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یلو رنگ کے اندر یہ واسا کی گاڑی موجود ہے. تو اس وقت عبداللہ پور کے اوپر مجموعی طور پر 2 گاڑیاں جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہیں اور اب سے جو ہے وہ جو 2 گھنٹہ پہلے کی جو صورتحال تھی اس سے جو ہے وہ صورتحال قدرے بہتر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نکاسی آپ کا سسٹم کیا جا رہا ہے. 2 جانب جو ہے واسا کے جو نکاسی آپ کے لیے جو پریشر مشینز ہوتی ہیں وہ لگا دی گئی ہیں. البتہ ابھی تک جو ہے وہ پیچھے سے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ موجود ہے اور شہری جو ہیں وہ اسی پانی سے گزر کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے گھنٹے تک جو ہے وہ جو نکاسی آب ہے اسے کر لیا جائے گا. اور چونکہ ابھی اثرات یوں محسوس ہو رہے ہیں چونکہ سورج جو ہے وہ نکل چکا ہے اور بارش کے جو ہے وہ مزید امکان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے جا رہے. البتہ جو ہے وہ واسا کی جانب سے جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. جہاں جہاں مین بڑے سپاٹس ہیں وہاں پر واسا کی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جی وسیع, بہت شکریہ آپ کا. عبداللہ پل کی طرح جھمرا روڈ بھی تاحال بارشی پانی میں ڈوبا ہوا ہے. شہریوں کی گاڑیاں بارشی پانی میں بند ہونے لگی, لوگوں کا گزرنا محال. ضلع انتظامیہ بر وقت بارشی پانی کی نکاسی میں ناکام. تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے, اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, بارش کے بعد فیصل آباد کی اہم شاہراہیں جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں جھمرا روڈ پر جو بارشی پانی میں ڈوب چکا ہے. بارش کے پانی کے باعث جو ہے وہ یہاں پر شہریوں کی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں, لوگوں کا گزرنا محال ہے. ضلع انتظامیہ فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں سے بر وقت پانی نکالنے میں سست روی کا شکار ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ راہگیر شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ پانی بہت زیادہ ہے, گزرنا مشکل ہے, کیا کہیں گے اس والے؟ السلام علیکم جی. دیکھو نا تسی ਝੁਮਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਾਂਸਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ. 20 ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਵਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਉਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਲੇਗੀ. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو شہری موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش کے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ گزرنا محال ہے. لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر بند ہو رہی ہیں. جھمرا روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر بارش کے پانی میں ڈوب چکا ہے. تاحال جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے بارشی پانی نہیں نکالا جا سکا. جی اویس علی, بہت شکریہ آپ کا. رخ کریں چنیوٹ کا. آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کی صورتحال بھی فیصل آباد سے مختلف نہیں. چنیوٹ شہر کی اہم شاہراہوں سے بارشی پانی کی نکاسی کا عمل تاحال مکمل نہ. فیصل آباد روڈ, جھمرا روڈ, کمیٹی چوک میں ہر طرف پانی ہی پانی موجود ہے. مزید جانتے ہیں وقار گھمن سے. جی وقار. جی آج صبح چنیوٹ میں موسلادھار بارش ہوئی ہے اور موسم انتہائی خوشگوار تھا, سہانا تھا. کالی گٹائیں بھی چھائی تھیں لیکن اس وقت دوبارہ دھوپ نکل چکی ہے, تیز دھوپ نکل چکی ہے اور خبص محسوس ہو رہی ہے اور جو دھوپ کی تمازت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں. ابھی تک چنیوٹ کی اہم شاہراہوں پر بارش کا پانی موجود ہے جن میں کمیٹی چوک شامل ہے, فیصل آباد روڈ شامل ہے, جھمرا روڈ شامل ہے جہاں پہ ابھی تک پانی موجود ہے. خاص طور پہ جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ پانی میں بند ہو رہی ہیں, ان کے پلگ شارٹ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں. گاڑیوں کے اندر بھی پانی داخل ہو رہا ہے. دوسری جانب انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ پانی کے نکاس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. عملہ فیلڈ میں موجود ہے, تمام جو ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ہر بار بارش کے بعد اہم شاہراہوں پر کئی گھنٹے پانی جمع رہتا ہے, اس کے مستقل حل کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے. جی وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. چند منٹ کی بارش نے میونسپل کمیٹی جڑاوالا کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا. فیصل آباد روڈ, امینہ مدرسہ, گیلانی محلہ تالاب کی شکل اختیار کر گیا. میونسپل کمیٹی کا عملہ کام کرنے کے بجائے غائب, شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ارسلان سے. جی احمد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, چند منٹ کی بارش نے میونسپل کمیٹی جڑاوالا کی کارکردگی کا پول ہے وہ کھول کر رکھ دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دیر جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد جو شہر کی سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ پیچھے جو سڑک ہے یہ مین فیصل آباد روڈ ہے.
जो कि मार्केट कमेटी जड़ावाला का जो ऑफिस है वो भी इसके सामने मौजूद है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी इसके पास मौजूद है। बिल्कुल अमला जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। किसी किस्म का जो पानी की निकासी का जो सिलसिला कार है उसको भी नहीं अभी तक शुरू किया जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहरियों ने अकामे बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि ये मेन फैसलाबाद रोड है। इधर अभी तक जो म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला है उसका अमला बिल्कुल अभी तक दिखाई नहीं देता है। जो पानी है, सड़कें हैं, वो तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जी अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएं कि चंडियोट में बारिश के बाद अवामी नुमाइंदे भी मैदान में निकल आए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चंडियोटी का नशेबी इलाकों का दौरा। कहा, इस वक्त शहर मुकम्मल बारिशी पानी में डूबा हुआ है। शहर को इस वक्त एक नए सीवरेज सिस्टम की जरूरत है। अपडेट कर रहे हैं, चंडियोट में बारिश के बाद अवामी नुमाइंदे भी मैदान में निकल आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर चिन्योट में थोड़ी देर होने वाली बारिश के बाद शहर के मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना इलियास चिन्योटी नशेबी इलाकों में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? शहरी बड़े परेशान है, हर बंदा ये मुतालबा कर रहा है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से कुछ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है, मैं अभी मस्जिद सिद्दीक अकबर मोहल्ला गढ़ा यहीं पर जुम्मा पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो सरगोदा रोड से लेकर ये हमारे तमाम गलियात जो हैं शाहराह कायद-ए-आज़म पर, मोहल्ला गढ़ा, मुस्लिम बाज़ार और दाएं बाएं के कचहरी रोड सब पानी से भरे हुए हैं। नज़र यही आ रहा है कि ये जो सीवरेज के पाइप डाले गए थे आज से 25-30 साल पहले, वो उस वक्त इतनी कैपेसिटी पानी की भी नहीं थी, तो छोटे पाइप डाले गए जिनका कतर थोड़ा था। अब ज़रूरत पानी की बढ़ गई है, लाल पंप हर घर हर दुकान पर हैं, तो पानी को मद्देनजर रखते हुए आसिर-9 यहाँ का जायज़ा लेना चाहिए और फिलफौर, ये नहीं सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि हफ्तों के अंदर अंदर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर आइंदा 50 साल को मद्देनजर रख कर फौरी तौर पर मैं जो है ना इसमें मेन पाइप जो हैं सीवरेज के वो बड़े डालने चाहिए। तो फौरी तौर पर इसका नोटिस लें ताकि आइंदा आने वाले 50 साल में फिर इस किस्म के मसाइल ना पैदा हो सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मौलाना चिन्योटी का भी यही कहना है, हमारा मरियम नवाज से यही मुतालबा है कि शहर चिन्योट को एक नए सीवरेज सिस्टम की जरूरत है, जिसके लिए इक़दाम किए जाएं। जी कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने के साथ दरख्त भी ज़मीन बोस होने लगे। फैसलाबाद में दरख्त गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात। कचहरी की पार्किंग में दरख्त गिरने से 3 गाड़ियों, मोटरसाइकिल और शेड को शदीद नुकसान पहुंचा। दरख्त ताहाल हटाया ना जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। सुबह होने वाली तूफानी बारिश के नतीजे में शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी की पार्किंग में, जहाँ पर तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त गिरा और शदीद नुकसान पहुँचा है। गाड़ियों को खुशकिस्मती का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान अच्छा खासा हुआ है। और जो 3 गाड़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें तबाह होती दिखाई देती हैं। अगर ईमान आपको दिखा सकें, कचहरी की ये पार्किंग है, दरख्त 2 हिस्सों में तकसीम होकर तेज़ हवाओं की वजह से गिरा है। एक ये जो होंडा की गाड़ी है, होंडा सिटी है, 2001 मॉडल की गाड़ी, मुकम्मल तौर पर इसकी छत डैमेज हो गई है। दूसरी ई पावर की गाड़ी है, वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। और आखिर में जो मेहरान गाड़ी है उसको भी काफ़ी शदीद नुकसान पहुंचा है। ना सिर्फ गाड़ियों बल्कि मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा है। और साथ में जो शेड है पार्किंग का, वो मुकम्मल तौर पर आधे से ज़ायद टूट फूट का शिकार है। और ताहाल अभी कई घंटे गुजर गए हैं लेकिन दरख्त हटाया नहीं जा सका। जो कचहरी के इंतज़ामिया है, इनकी जानिब से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और जो मुतल्लिका महकमा है PHA, महकमा जंगलात, उनको दरख्वास्त भी की गई कि दरख्त हटाया जाए, लेकिन मशीनरी ना होने का जवाब पेश किया गया है कि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिससे दरख्त हटाया जाए। अभी जो कचहरी की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से प्राइवेट निजी जो बंदे हैं उनसे रब्ता किया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ वक्त बाद ये दरख्त हटाया जाएगा और यहाँ से इसको साफ किया जाए, जो मलबा है इनको वापस भेजा जाए। लेकिन अभी भी गाड़ियाँ जो की तो मौजूद है, दरख्त यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। और जो कचहरी की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से अपने बंदे, निजी बंदे, प्राइवेट जो बंदे हैं वो हायर किए जा रहे हैं ताकि वो मशीनरी के साथ आएँ और यहाँ इसको हटाया जाए। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में भी दरख्त जमीन बोल का दरख्त गिरने से इलाके की बिजली मनकता। बिजली की तारों पर दरख्त गिरने से बिजली के 6 खंभे गिर गए।
दरख्त के नीचे खड़ी खुशकिस्मत मकामी शख्स की कार बड़े नुकसान से बच गई। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज तूफानी बारिश हुई और उस तूफानी बारिश की वजह से कुदरती आफत जो है वो कहा जा सकता है कि शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर जो दरख्त थे वो गिर गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटाला कॉलोनी अक्सा पार्क, जो कि खासा मशहूर भी है। और इसके साथ अगर यहाँ पे बात करें तो जो बोर्ड का दरख्त था तूफानी हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से वो गिर गया और उसके नुकसान के अंदर इस कॉलोनी के अंदर लगे गए जितने भी बिजली के खंभे थे वो तारें भी गिर गई। उसके साथ साथ पीटीसीएल की जानिब से लगाए गए जो पोल थे वो भी गिर चुके हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी इस वक्त मेरे साथ हैं, वो आपको दिखा भी सकते हैं कि ये बिजली की तारें और इसके साथ साथ पीटीसीएल की तारें जो थी वो गिर चुकी थी, इस वक्त जमीन पर गिरी हुई हैं। जब लाइट फेस्को की जानिब से जो वो छोड़ी गई थी, इनके अंदर जब ऑन हुआ तो उसके साथ ही मुतअद्दिद घरों के जो मीटर्स थे वो भी उड़ गए हैं। ताहाल इस वक्त बिजली बंद कर दी गई है और ये सामने दरख्त की भी ये सूरत हाल है कि खासा बड़ा दरख्त जो था यहाँ पे लगाया गया था, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि गाड़ी इसके नीचे आई है। मुझे बताइएगा, कुदरती आफत है लेकिन इसके साथ क्या नुकसान आते हैं? आप कुदरती आफत है, लेकिन पहले भी हम वार्डा वालों को कहते रहे, उन्होंने एक नया खंभा लगाया था लेकिन उन्होंने उसको इसकी कटिंग नहीं की। ये बोर्ड बहुत बड़ा था तो इसलिए अब ये सारे मोहल्ले के मीटर हमारे टूट चुके हैं, तारें गिर गई हैं। जो जिंदगी का निज़ाम है वो सारा मुअत्तल हो चुका है। तारें बड़ी हैं ज़मीन पे, बच्चों को मना कर रहे हैं कि आप तारों के पास ना जाएं और आने जाने वाला रास्ता सारा ब्लॉक हो गया है। तो अभी ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन अभी लग जाएंगे, तो 1-2 दिन हमें सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमें नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो दूर जाते हुए नज़र आ रही हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि ये मसला जो है वो हो गया है, लेकिन अब इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर कुछ नहीं हो सकता तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली जो है जो मुनक़ता हो चुकी है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इनकम टैक्स गोशवारों के जरिए सरकार को चकमा देने लगे। गुज़श्ता माली साल में FBR को मौसूल होने वाले 45% से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा करवाए गए। शहरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, जायदादों की रजिस्ट्रियों पर टैक्सेस से बचने के लिए फाइलर बने, खुद टैक्सों में राहत हासिल की मगर सरकार को कुछ ना दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। फैसलाबाद में गुज़श्ता माली साल के दौरान जो टैक्स गुजारों की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई तो इसमें 45% से जायद शहरी ऐसे थे जिनकी जानिब से ज़ीरो टैक्स के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई। यानी कि इन अफराद की जानिब से ये जाहिर किया गया कि उनकी आमदन जो है वो काबिल टैक्स नहीं है, इसलिए वो ज़ीरो टैक्स के साथ या बगैर कोई टैक्स अदा किए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब इन अफराद की जानिब से फाइलर की तमाम मराद जो थी उनसे इस्तेफादा हासिल किया गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 0.6% जो विद होल्डिंग टैक्स था उससे इन्होंने रिलैक्सेशन हासिल की। इसी तरह जायदादों की रजिस्ट्रियों पर जो FBR के विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उसमें रिलीफ हासिल किया। इसी तरह नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर भी इन अफराद की जानिब से और दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस में रिलीफ हासिल किया जाता रहा। इन अफराद की जानिब से सरकार को तो 1 रुपया नहीं जमा करवाया गया बल्कि ये धोखाधड़ी के जरिए फाइलर बन के खुद जो थे वो रिलीफ हासिल करते रहे। ताहम अब FBR ने बड़ा फैसला किया है कि जिन अफराद की जानिब से ज़ीरो टैक्स के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई उन तमाम अफराद का ऑडिट होगा और इस बात की छानबीन होगी कि आया वाकई ही इनकी आमदन जो है वो काबिल टैक्स नहीं है और इनके असासे कितने हैं, इनकी आमदन कितनी है, इनके अखराजात कितने हैं, वो तमाम अमूर का ऑडिट जो है वो FBR करेगा और छानबीन करेगा। FBR काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद टैक्स वसूलियों का जो निज़ाम है, इनकम टैक्स का सिस्टम है, उसमें शफाफियत लाना है। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिटिश काउंसिल की टीम का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, दो तरफा तिजारत और तिजारती वफ्द के तबादलों पर गुफ्तगू। इस मौका पर सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक, नायब सदर असलम भली भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं शराज बट से। जी अपडेट कीजिएगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर की टीम ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने सनतकारों से मुलाकात की है। इस मौका पर दो तरफा तिजारत को मजबूत करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। बरतानिया और पाकिस्तान की तिजारत को मजीद मजबूत करने के हवाले से डॉक्टर खुर्रम तारिक जो कि सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनका कहना था कि इक़दामात करने की ज़रूरत है और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ट्रेड बॉडीज़ के वफ्द जो हैं, तिजारती वफ्द जो हैं, उनके तबादले की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि कोविड के बाद से लेकर अब तक जो है
तजारती वक्त के तबादले में बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड भी मुतासर हो रही है। इस मौके पर उनका कहना था कि MOU साइन करना, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करना, ट्रेड डेलीगेशंस का तबादला करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो है तजारती ताल्लुकात को मजबूत किया जा सके। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नायब सदर असलम बल्ली, उनके साथ एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर की टीम को बताया कि जिस तरीके से फैसलाबाद कारोबार कर रहा है, फैसलाबाद मुश्किल हालात के अंदर भी फैसलाबाद के सनतकार, कारोबारी हजरात और ताजिर हजरात जो हैं वो फैसलाबाद की मैशत को घसीटने की, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है वो काबिल सताइश है। इस मौके पर डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से पॉलिसी साजी होनी चाहिए और उसके साथ साथ साजगार माहौल जो है वो मिलना चाहिए, वीज़ों में आसानी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो UK के अंदर बर्मिंघम में, बरतानिया के अंदर जितने भी तजारती कॉन्फ्रेंस होती हैं, जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो टेक्सटाइल का हब है, मैनचेस्टर ऑफ फैसलाबाद है। जी शिराज भट्ट, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दस्तावेजात की बिला जरूरत फोटोकॉपी शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। नादरा ने बिला जरूरत फोटोकॉपीज करवाने से रोक दिया, सिर्फ असल दस्तावेजात दिखाएं। नादरा के दफ्तर में जारी करदा दस्तावेजात की फोटोकॉपी साथ लाने की अब जरूरत नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, डॉक्टर टेक सिंह के नादरा दफ्तर में जो है वो आने वाले जो शहरी हैं अब उनको जो है वो अपनी शनाख्ती दस्तावेजात जो हैं उनकी फ़ोटो कापी जो है वो साथ नहीं लाना पड़ेगी। ताहम जो है इस हवाले से जो है वो महकमे की जानब से जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो शनाख्ती दस्तावेजात की फ़ोटो कापी, जिसमें जो है वो खसूसी तौर पर शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और इसी के साथ साथ जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इनकी फ़ोटो कापी जो है वो महकमे की जानब से जो है वसूल नहीं की जाएगी। ताहम जो है वो असल जो दस्तावेजात हैं वो देखे जाएंगे। ताहम जो है वो इस हवाले से नादरा हुकाम का ये कहना है कि अगर जो है वो नादरा दफातर में आपसे जो है वो शनाख्ती दस्तावेजात की फ़ोटो कापियाँ अगर जो है वो तलब की जाती हैं तो फौरी तौर पर जो है वो नादरा दफ्तर में मौजूद जो शिकायत रजिस्टर्ड है उसमें जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ। बसूरत दीगर जो है वो नादरा की हेल्पलाइन और नादरा की जारी करदा जो टेलीफोन नंबर हैं उन पर जो है वो शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। और इस हवाले से जो है वो खसूसी तौर पर हदायत की गई है कि अपने शनाख्ती दस्तावेजात की जो है वो बिला ज़रूरत जो है वो फ़ोटो कापियाँ ना करवाई जाएँ, ताकि जो है वो इनका गलत इस्तेमाल ना हो। ताहम जो है वो ऐसे रिकॉर्ड जो है वो जिस तक नादरा की ऑनलाइन रसाई हासिल नहीं, नादरा को नहीं जो है वो रसाई हासिल, उन दस्तावेजात की जो है वो फ़ोटो कापियाँ लाजमी होंगी। ताहम जो है वो खसूसी जो दस्तावेजात हैं, शनाख्ती दस्तावेजात, उनकी फ़ोटो कापी जो है वो दफातर में अमले की जानब से तलब नहीं की जा सकेंगी। जी अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग सरकार ने हस्पतालों की रिवैम्पिंग तो कर दी, मगर महकमे सेहत के रिहायशी क्वार्टर्स अब बहाली का शिकार हैं। सरकारी रिहायशी क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर मुलाजमीन की जिंदगियां दाव पर लग गई, छतें दीवारें खतरा बन गई, सीवरेज सिस्टम न होने के बायस पानी घरों में जमा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वसीम मजीद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सरकारी हस्पतालों की तो रिवैम्पिंग कर दी, मगर महकमा सेहत के जो ज़ेर इस्तेमाल रिहायशी क्वार्टर्स थे उनकी रिवैम्पिंग ना की गई। अरसा दराज से ये क्वार्टर्स जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। अब सूरत हाल ये है कि इन क्वार्टर्स की जो छतें हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी हैं, दीवारें अपनी जगह से उखड़ चुकी हैं। इसी के साथ जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा होकर रह गया है। सीवरेज का जो पानी है उसकी निकासी के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। निकासी आप ना होने के बायस से सीवरेज का पानी जो है वो घरों में जमा होकर रह गया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ रिहायशी मुलाज़िमीन मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे घरों में पानी गया हुआ है, हम बर्तन नहीं धो सकते, हम चारपाइयाँ नहीं डाल सकते, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारा कुछ ये हल निकालें, हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी का हल निकालें। किस कदर मुश्किल होता है यहाँ पे रहना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि अब यहाँ पे रहते हैं, कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, क्या कहते हैं वाशरूम भी यूज़ करने होते हैं, बर्तन धोने, ये ऐसे सारे पानी के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। देखिए इतना पानी भरा होता है, हम के पानी का इंतज़ाम तो कोई नहीं है। हमने सबको एप्लीकेशनें दी हैं, किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी है। कि सूरत हाल पर नोटिस लिया जाए, ना सिर्फ इन रिहायशी क्वार्टर्स की जो मुरम्मत है उसका काम किया जाए, बल्कि यहाँ पर जो सीवरेज का मसला है इसको भी हल करने के लिए इकदाम। शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क ज़ियारत और उम्रा की आड़ में गदागरी में मुलविस खानदान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मुनव्वर हुसैन और शाफिया बीबी शामिल। मुलजिमान अपनी कमसिन बच्ची के हमरा सऊदी अरब जा रहे थे। मुलजिमान ने इससे कबल इराक, ईरान और सऊदी अरब गदागरी की गर्ज से सफर करते रहे हैं। मुलजिमान आमदन के ठोस जराए बताने में नाकाम रहे। मुलजिमान मुतअद्दिद बैरून मुल्क सफर के अखराजात के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। मुलजिमान का टैक्स रिटर्न के हवाले से भी FBR में किसी किस्म का रिकॉर्ड मौजूद ना पाया गया। मुलजिमान के पास रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग भी मौजूद ना थी। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं, जंग DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार यानी के अहकामात पर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक। स्कूल वैन्स, रिक्शों, बसों और ओवरलोडिंग पर कार्रवाइयों के हुक्म पर इक़दाम शुरू। कार्रवाई और आगाही के लिए ट्रैफिक के एहलकार तालीमी इदारों के बाहर तैनात कर दिए गए। DPO बिलाल इफ्तिखार कोई भी रिक्शा ड्राइवर आगे वाली सीट पर किसी बच्चे को साथ नहीं बिठाएगा। DSP सिटी चिन्योट मोहम्मद शुएब खान की मस्जिद नूर इस्लाम में खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने। बाबर मनीर से जानते हैं खुली कचहरी का अहवाल। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, DSP सिटी चिन्योट मोहम्मद शुएब खान ने आज जामिया मस्जिद नूरुल इस्लाम में जुमे के बाद खुली कचहरी लगाई है। एक तो उन्होंने शहरियों के साथ मुलाकात की है और उनके फिर मसले मसाइल भी सुने हैं और जो भी शिकायत शहरियों ने दर्ज करवाई हैं, नोट करवाई हैं, उस पर उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि उनका मसला हल किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ DSP सिटी मोहम्मद शुएब खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत है शहरियों की, तो उसमें एक ट्रैफिक का एक जगह का जिक्र किया गया कि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक एहलकारों को तैनात होना चाहिए। इसके अलावा किस किस्म के मसाइल हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये मसाइल तो बताए ये पहले खुली कचहरियाँ जो हैं, IG साहब का विजन है, जो DP साहब के हुक्म से हम लोग इसे कंडक्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो भी मसाइल हैं, ख्वाह वो क्राइम से मुतल्लिक हैं, ट्रैफिक से मुतल्लिक हैं या जो जिस किस्म के भी इनके मसाइल हैं, उसको इनकी दहलीज पे या मसाजिद के अंदर खुली कचहरियों के ज़रिए सुना जा सके। तो जो ट्रैफिक का इन्होंने मसला बताया है वो यही है कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं, हैवी व्हीकल्स हैं जो कि जाते हैं और बच्चे जो छोटे हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं। उनके हवाले से बिल्कुल ट्रैफिक वालों को बता दिया गया। मज़ीद उन्हें इंशाल्लाह इन रिटर्न भी बता दिया जाएगा और जो कुछ हो सका हम इनके लिए करेंगे। और बिल्कुल जी, नए तैनात होने वाले DSP सिटी मोहम्मद शुएब खान का इस सिलसिला में कहना है। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी मुहिम जारी। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फयाज खान ने कैमरॉन हाउस स्कूल में असातिज़ा और तलबा के साथ पौधे लगाए। डायरेक्टर स्कूल इरफान अली, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लाहौर अबरार अरशा की शिरकत। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और खुसूसी तौर पर महकमा जंगलात की जानिब से जहरी शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं और इसी हवाले से कैमरॉन हाउस स्कूल में भी शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फयाज खान मेरे से मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा। चूँकि हर साल हम 2 शजरकारी मुहिम बनाते हैं, एक फरवरी में और एक जुलाई अगस्त में। एक्चुअली तो सीज़न फरवरी मार्च है, स्प्राउटिंग सीज़न है, लेकिन ये तो बारिशों का हम अवेल करने के लिए एक प्लांटिंग जो लगाते हैं पौधे ताकि वो सर्वाइवल उनकी बेहतर हो सके। कैमरॉन हाउस स्कूल इरफान अली मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आगाही वॉक के जरिए बच्चों को आगाही भी दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? शजरकारी मुहिम जब वक्त कितनी ज़रूरत है? मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र साहब का, जिनकी काविश से आज हमारे डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फयाज खान बलोच साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए। इन्होंने हमें प्लांट्स प्रोवाइड किए, इन्होंने दरख्त लगाए जो सायादार होंगे। एक दरख्त 10 टन एयर कंडीशन के इक्विवेलेंट जो कूलिंग है वो एक दिन में प्रोवाइड करता है। तो जब आज के दिन हमने काफ़ी ज़्यादा इधर दरख्त लगाए हैं तो जिससे क्लाइमेट चेंज में यहाँ पर मदद मिलेगी। यकीनी तौर पर तलबा को। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।